Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. Students, हमने क्लास 6 का एक बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। स्टूडेंट्स, इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे न्यू टर्म्स के बारे में जाना, जैसे कि एडेप्टेशन क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे वेरियस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में। तो क्या होता है बच्चों टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो हैबिटेट होती है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं लैंड पे, है ना। द हैबिटेट ऑन द लैंड, वेयर द हैबिटेट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज लैंड। ओके, तो उसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। इनकी क्या क्या कैटेगरीज है हमने इनको क्लासिफाई करा हुआ है, जिसमें से कि हमारे पास पहला आता है हमारा हैबिटेट डेजर्ट। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। उसके बाद सेकेंड इज अवर माउंटेन एंड द थर्ड वन इज ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स एक तरीके से हम लोग इसे फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट में भी हम इसको फॉरेस्ट की तरह भी पढ़ सकते हैं। ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट को हमने मर्ज कर दिया है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में। किसके बारे में? डेजर्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, डेजर्ट में अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एक बहुत ही कॉमन सा एनिमल जो हमें दिखाई देता है डेजर्ट में, वो कौन सा होता है? यस, वेरी गुड, कैमल होता है। एंड कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। और इसकी वेरियस एडेप्टेशंस के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि उसकी बॉडी अपने आप को कैसे अडेप्ट करती है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि डेजर्ट में तो पानी की भी कमी होती है ना। वहाँ पे धूप बहुत होती है, वहाँ पे गर्मी बहुत होती है और स्कार्सिटी ऑफ वाटर होता है। तो वो अपने आप को कैसे वहाँ पे सर्वाइवल के लिए अपने आप को अडेप्ट करता है कि उसकी बहुत बड़ी बड़ी आई लैशेज होती हैं, ताकि जो ये तूफान आता है या धूल मिट्टी आती है, स्टॉर्म आता है, उससे जो है धूल मिट्टी उसकी आंखों में ना जाए, है ना। उसकी लॉन्ग लेग्स होती हैं। क्यों होती हैं? टू स्टे अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, है ना, यही काम करती है लॉन्ग लेग्स। और उसके पैडेड फीट होते हैं ताकि वो रेत में धंसे नहीं, है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ा था हमने कि उसकी बैक पे एक हम्प होता है। क्यों होता है? ताकि वो अपना फूड और वाटर काफी सारे दिनों के लिए, बहुत सारे दिनों के लिए उसके अंदर स्टोर करके रख सके। यही सब चीजें हमने कैमल के बारे में पढ़ी थी। तो वो अभी मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है बच्चों। लेकिन क्या कोई और भी एनिमल वहां पे मिलते हैं हमें देखने को? यस, वी कैन सी देयर रैट्स एंड स्नेक्स। रैट्स एंड स्नेक्स। अब आप लोग कहोगे कि मैम इनके तो लॉन्ग लेग्स नहीं होते, सो हाउ दे कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। वो सैंड की गर्मी से अपनी बॉडी को दूर कैसे रखेंगे? कैमल के पास तो लॉन्ग लेग है, चलो ठीक है, लेकिन ये कैसे रखते हैं? सो दे लिव इनसाइड द बरोज, ठीक है। वो किस में रहते हैं? दे स्टे इन बरोज। बरोज मतलब बिल के अंदर रहते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी कि दिन के समय जब ज्यादा गर्मी होती है। एंड दे कम आउट ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ठीक है, यानी कि रात के टाइम जब ठंड हो जाती है तब वो क्या करते हैं? बाहर निकल कर आते हैं और दिन के टाइम में अपने बरोस में ही रहते हैं। तो ये इनका एक अडेप्टिव फीचर है। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं इनके प्लांट्स के बारे में। डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, ठीक है, तो उनको पानी भी जो है कम मिलता होगा प्लांट्स को। तो वो क्या वाटर लॉस जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के बारे में आई होप आप सबको पता होगा, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट, राइट, इसके बारे में आपको पता है ट्रांसपिरेशन। तो क्या ये डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं इस वाटर लॉस को अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सारा पानी जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू उड़ जाएगा और उनको पानी मिलेगा ही नहीं, पानी की सप्लाई तो नहीं हो रही है लेकिन वाटर लॉस हो रहा है, तो फिर तो वो एक ना एक दिन मर ही जाएंगे, दे विल डाई वेरी सून, ठीक है। तो इस फीचर को अडेप्ट करने के लिए वो क्या करते हैं? दे लूज वाटर वेरी, मतलब बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में, इन वेरी लेस अमाउंट दे
लूज द वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसके लिए उनके पास जो लीव्स होते हैं, इधर दे डोंट हैव लीव्स, इधर द लीव्स आर एब्सेंट इन देम, या तो उनके अंदर लीव्स होंगे नहीं, और दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। स्पाइंस का मतलब कांटे के फॉर्म में। कांटा कैसे होता है, इस तरीके से होता है। तो ये देखिए ब्रॉड सरफेस ही नहीं है अगर, है ना, सरफेस बहुत छोटा है, तो वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इन लेसर अमाउंट हो जाएगा। बात आ गई समझ में, बात आ गई, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, दे लूज वाटर in very less quantity through transpiration। ठीक है, एक बात तो हमारी ये हो गई। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट इज कि leaves are either absent or they are present in the form of spines, or they are present in the form of spines। गॉट इट स्टूडेंट्स, इतना तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। और क्या बात होती है इनके अंदर, फिर फोटोसिंथेसिस कौन कैरी आउट करता है। अगर हम कैक्टस की बात करें तो कैक्टस कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। ये हमारा क्या होता है, कैक्टस होता है, इसी तरीके से उगता है, सारा ग्रीन होता है, ये पूरा हिस्सा इसका क्या होता है, ग्रीन। सो दीज आर नोन एज द, ये लीव्स नहीं है, ये लीव्स नहीं है, these are the stem and these stem carries out the photosynthesis for them। all right students, so photosynthesis is carried out by stems, photosynthesis is carried out by stem करती है photosynthesis। चलो मैम ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। और रूट्स का क्या, रूट्स दे पेनिट्रेट डीप इनसाइड द सॉइल टू एब्जॉर्ब द वाटर। अब उन्हें पानी तो मिलेगा नहीं, अगर उन्हें पानी नहीं मिल रहा तो वो क्या करेंगी, पानी की खोज करते हुए लंबी हो जाती हैं, और वो जितना ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश करेंगी उतनी ज़्यादा लंबी होती जाएंगी उनकी रूट्स जो है। इसीलिए डेजर्ट प्लांट्स की रूट्स बहुत लंबी लंबी होती हैं, ठीक है। सो दे हैव लॉन्ग रूट्स, so that they penetrate deep inside the soil, to absorb water, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये हुआ हमारा एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कंप्लीट, जिसको हम कहते हैं डेजर्ट्स, जिसमें हमने एनिमल्स के भी बारे में पढ़ा और प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा। प्लांट सिंपल था, बहुत आसान सी चीज थी, है ना, कि लीव्स जो है वो स्पाइंस के फॉर्म में होती हैं, फोटोसिंथेसिस स्टेम कैरी आउट करता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि हमने ये बोला फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टेम कैरी आउट करता है, ठीक है। स्टेम के ऊपर ना वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्सी कोटिंग ऑन स्टेम। क्यों होती है, टू रिटेन द वाटर, ताकि ट्रांसपिरेशन से पानी लूज ना हो, ठीक है। टिश्यूज के अंदर वाटर जो है वो क्या रहे, रिटेन्ड रहे, उसके अंदर बना रहे, उड़े नहीं हुए, वहां से गायब नहीं हुए, ठीक है। सो टू रिटेन वाटर into the tissues of plants, ज्यादातर ये कैक्टस में ही पाया जाता है, ठीक है बच्चों। वैक्सी कोटिंग के बारे में भी अब आपको समझ में आ गया, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्सी कोटिंग ऑन द स्टेम ऑफ द कैक्टस। तो आप लिखेंगे सो बिकॉज इट हेल्प्स टू रिटेन द वाटर, ठीक है, इन द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मूव ऑन करें नेक्स्ट हैबिटेट पे। हमारा नेक्स्ट हैबिटेट कौन सा है बच्चों, इट इज अवर माउंटेन्स। राइट डाउन द हेडिंग इफ यू आर मेकिंग द नोट्स। The next heading is mountains. All right, mountains. अब माउंटेन्स में कैसा क्लाइमेट होता है, पहली बात तो यहाँ पे क्लाइमेट होता है कोल्ड, विंडी, है ना। विंटर्स में स्नोफॉल भी होती है, स्नोफॉल इन विंटर्स, इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा, आई होप, है ना, ऐसा होता है। तो यानी कि हमारा जो मेन एडेप्टेशन है वो क्या है कि इस ठंड से अपने आप को बचाना। वहाँ के प्लांट्स हों चाहे वहाँ के एनिमल्स हों,
वो अपने आप को इस ठंड से बचाएंगे। ऐसा कुछ अडेप्टिव फीचर लेकर आएंगे अपने अंदर ताकि वो इस ठंड से बच सकें। तो क्या होगा वो कि उनकी जो बॉडी होती है, अगर हम एनिमल्स की बात करें, उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, थिक फर होते हैं। ठीक है, दे हैव, अगर हम इसमें सबसे पहले एनिमल्स की ही बात कर लेते हैं तो एनिमल्स के पास क्या होता है, दे हैव थिक फर और स्किन ऑन देयर बॉडी। ठीक है, इसमें अगर मैं एग्जांपल लूं तो पहला अगर मैं एग्जांपल लूं याक्स का, है ना, वाइफ और याक आपने पढ़ा है ना, याक्स का, तो दे हैव लॉन्ग हेयर, दे हैव लॉन्ग हेयर ऑन देयर बॉडी, अपनी बॉडी पे बहुत सारी जो है हेयर्स होते हैं टू कीप देमसेल्व्स वार्म, जो उनको क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं ठंड में भी। ठीक है, कीप देमसेल्व्स वार्म। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये पहला आपको समझ में आ गया। मगर सेकंड एग्जांपल इज ऑफ स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड क्या होता है, उसके पास भी क्या होता है, फर होता है, उसकी बॉडी पे भी क्या होता है, फर होता है, बॉडी पे भी, फीट पे भी उसके फर होता है। और ये फर क्या करता है, जैसे फीट में मान लो फर है तो जैसे वो बर्फ पे चलेगा तो हम लोग तो फिसल जाएंगे या हमारा पैर उसके अंदर जो है धंस जाएगा, लेकिन स्नो लेपर्ड के क्योंकि उसके फीट पे जो है फर है वो आसानी से स्नो के ऊपर जो है चल सकता है। गॉट इट स्टूडेंट्स, आई होप इतना अब आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है आपका माउंटेन गोट का। माउंटेन गोट, माउंटेन गोट का क्या होता है, दे हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं, हूव्स मतलब जो पैरों के नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है, जिसे हम खुर बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं ताकि वो जो है पथरीले रास्तों पे, रॉकी स्लोप्स पे आराम से रन कर सके। ठीक है, तो इनका क्या फंक्शन होता है, हेल्प देम इन रनिंग ओवर रॉकी स्लोप्स। गॉट इट स्टूडेंट्स, तो देखा क्या कितनी अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग अडेप्टिव फीचर्स हमें देखने को मिल रही हैं, स्टडी करने को मिल रही हैं। अब आते हैं हम लोग प्लांट्स पे। तो प्लांट्स में क्या क्या होते हैं अडेप्टिव फीचर्स, प्लांट्स में क्या क्या अडेप्टिव फीचर्स होते हैं। अगर माउंटेन पे देखें तो वहां पे ज्यादातर अगर आपने ऑब्जर्व करा हो, अगर आप में से कोई गए हो माउंटेन्स पे तो आपने देखा होगा ज्यादातर वो क्या होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं, है ना। नॉर्मली दे आर कोन शेप्ड, है ना। एंड दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो स्लोपिंग होती हैं। और लीव्स क्या होते हैं, लीव्स आर नीडल लाइक, मतलब कि सुई की तरह नुकीले होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक इस तरीके से पेड़ होता है, ये ऐसे नुकीले पेड़ होते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे इनका जो शेप है इनके टॉप का कोन की तरह बनेगा। ठीक है, और लीव्स भी नीडल लाइक होती हैं, ब्रांचेस भी स्लोपिंग होती हैं। इसका क्या फायदा है मैम, इसलिए है इसका ये अडेप्टिव फीचर, ये इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर स्नोफॉल होती है या बारिश होती है, तो अगर स्लोपिंग सरफेस नहीं होगा तो वो पत्तों के ऊपर ही स्नो रह जाएगी, ड्यू ड्रॉप्स रह जाएंगे, और वहाँ से वो पत्ता जो है, वो लीफ जो है वो सड़ना शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। So to avoid the rotting of leaves, it is very necessary to slide off the snow from the surface of the leaves, isn't it? है ना, तो इसीलिए वहाँ के जो पेड़ होते हैं उन्होंने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर लिया है कि they have the sloping branches, they have needle-like leaves, है ना, they have cone-shaped. Alright students, तो ये सारे features जो हैं वो इसीलिए ही हैं so that snow slides off easily. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप इतना अब आपको क्लियर हो गया है इसके प्लांट्स के बारे में भी और एनिमल्स के भी बारे में भी। ठीक है बच्चों, नाउ दिस इज इट विद द माउंटेन्स। लेट्स स्विच ओवर टू अवर लास्ट हैबिटेट, दैट इज ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको समझ में आ गया, नोट्स अच्छे से बन गए। नाउ राइट डाउन द हेडिंग ग्रासलैंड्स। अब ग्रासलैंड्स में क्या होता है बताइए, कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें ग्रासलैंड्स में देखने को मिलते हैं। ग्रासलैंड्स,
ज्यादातर फॉरेस्ट में कह दें या ग्रासलैंड्स में कह दें, हमें लायन देखने को मिलता है ना। लायन जो कि शिकार करता है, ठीक है, जैसे कि वो हिरन का शिकार करता है। तो जो शिकारी होता है, फॉर एग्जाम्पल लायन, उसे हम कहते हैं प्रीडेटर। प्रीडेटर समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो शिकारी होता है उसे हम कहते हैं बच्चों प्रीडेटर। और जो शिकार बनता है जैसे कि डियर है, रैबिट है, उसे हम कहते हैं प्रे। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रे कहते हैं। ऑलराइट, सो जो ये प्रीडेटर्स होते हैं ये हंट करते हैं, किल करते हैं एनिमल्स को और अपनी दिनचर्या वहां पे जीते हैं फॉरेस्ट के अंदर। इसी तरीके से वहां पे प्रे भी पाए जाते हैं, लाइक डियर है, ठीक है, वहां पे मिलते हैं। अब इनके दोनों के ही अपने अलग अलग अडेप्टिव फीचर्स हैं ताकि वो वहां पर जो है अपनी लाइफ जी सके, जिंदा रह सके, दोनों के लिए ही है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं, मैं बारी बारी से आपको बताऊंगी। सबसे पहले आता है लायन। लायन, ठीक है। तो लायन के बारे में पहली जो अडेप्टिव फीचर है, पहली खासियत ये है कि इट हैज लाइट ब्राउन कलर्ड स्किन। उसका जो स्किन का कलर होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, लाइट ब्राउन कलर्ड स्किन। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब ये क्या काम करता है मैम कि भाई इसमें लाइट ब्राउन कलर होने का क्या फायदा है, जिससे कि वो ग्रास लैंड में अपने आप को छुपा सके। नहीं तो उसको शिकार जो है, डियर जो है, उसको आसानी से देख लेगा और डियर की स्पीड तो आप जानते ही हैं, इतनी दूर भाग जाएगा कि लायन उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो अपने आप को क्या कर सकता है, ग्रास लैंड में छुपा कर रख सकता है। अब समझ में आ गई बात कि उसको जो है लाइट ब्राउन कलर की स्किन उसकी क्यों होती है। So it has light brown colored skin which helps it to hide in grasslands. I hope ये वाला पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। Now next is, उसके बाद दूसरा क्या है, उसकी जो आईज होती हैं वो उसके फेस में बिल्कुल फ्रंट में होती हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि मैम सबकी फ्रंट में होती है, लेकिन अगर आप डियर को देखेंगे तो डियर में क्या होती है, साइडवेज होती है, ठीक है। तो पहले हम लायन के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि इट हैज इट्स आईज इन द फ्रंट ऑफ इट्स फेस। इट हैज आईज ऑन द फ्रंट ऑफ इट्स फेस। क्यों होती है? सो दैट इट कैन गेट द क्लियर आइडिया। एक उसको क्लियर आइडिया मिल जाता है अबाउट द लोकेशन ऑफ द प्रे, ठीक है। शिकार के एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उसका क्लियर आइडिया, एग्जैक्ट आइडिया उसको मिल जाता है, ठीक है। सो दैट इट कैन हैव एन एग्जैक्ट आइडिया अबाउट लोकेशन ऑफ द प्रे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ अवर थर्ड पॉइंट कि उसके जो पंजे होते हैं, जो क्लॉज होते हैं, वो बहुत लंबे लंबे होते हैं ना, ताकि वो आराम से शिकार को एक बारी में पकड़े और छोड़े ही नहीं, है ना। और वो पंजे दिखते नहीं हैं, वो अंदर रहते हैं, उसके फ्रंट लेग के टो के अंदर रहते हैं। और जैसे ही शिकार करता है, वो शिकार को पकड़ता है, तो वो क्या करता है, वो पंजों को खोल देता है और उसको कैच कर लेता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये इसका रहा थर्ड अडेप्टिव फीचर कि इट हैज long claws which can be withdrawn into the toes. All right, it has long claws in its front leg, आगे के पैरों में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप ये तीनों अडेप्टिव फीचर्स लायन के आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं डियर के ऊपर। भाई डियर भी तो कुछ करेगा, डियर के क्या है फीचर? डियर के अगर हम बात करें तो डियर के क्या है फीचर? सबसे पहले तो इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ। उसकी जो टीथ होते हैं ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, विच हेल्प्स इट टू chew the hard plants, क्योंकि जंगल में ज्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं,
बहुत हार्ड होते हैं, उनको चबाना इतना आसान काम नहीं है। तो इसीलिए डियर को स्ट्रॉन्ग टीथ मिले हुए हैं ताकि वो आराम से उसको च्यू कर सके क्योंकि वो तो एक हर्बीवोरस एनिमल है, राइट ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट हैज आईज ऑन द साइड ऑफ हिज फेस, उसके फेस के साइड में उसकी आईज होती हैं। ऑलराइट, तो ये है इट हैज आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स फेस। क्यों? सो दैट it can judge the movement of predator। ओके, प्रीडेटर की मूवमेंट को जज कर सकता है, सेंस कर सकता है। सी द डेंजर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, सी द डेंजर को वो देख सकता है फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। और क्या हो सकती है इसकी और क्या खासियत हो सकती है? इट हैज लॉन्ग ईयर्स, कान इसके बड़े बड़े होते हैं ताकि वो मूवमेंट को, प्रीडेटर की मूवमेंट को अच्छे से सुन सके। ठीक है, सो इट हैज लॉन्ग ईयर्स, which allows it to hear the movements of predators। ठीक है, मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे इसके अडेप्टिव फीचर्स। एक लास्ट अडेप्टिव फीचर है इसका कि उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। इसकी क्या होती है बच्चों? स्पीड बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से ये आसानी से, आपको पता है स्पीड तेज होने का मतलब है कि वो प्रीडेटर से आराम से बच सकता है भागकर, राइट? ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो आई थिंक दीज ऑल अडेप्टिव फीचर्स आर क्रिस्टल क्लियर टू यू, है ना। आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में। इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।